बोथ आर बेस ऑन डाइपोल। हाँ। तो 30 में क्या रहा, 30 में ए और बी दो पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30 में ए और बी दो पार्ट हैं हमारे पास। 30 ए में देखें पहले। 30 ए। 30 ए में क्या कहा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल डिस्टेंस 2 एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इतने इतने एक्सियल लाइन। जैसे डेरिवेशन है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो एक्सियल लाइन लिखते हैं, एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले बना लिया जाए, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का स्टैंडर्ड क्या है भाई, यहाँ ले लिया जाए पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यहाँ ले लिया जाए। ऐसे लेके याद किया जा सकता है, अदरवाइज तो दे तो दोनों तरफ सकते हैं। तो एक्सियल लाइन इनको मिलाने वाली लाइन होती है, ये एक्सियल लाइन होती है। तो यहाँ एक पॉइंट लेते हैं हम टी, और सेंटर से इस डिस्टेंस जो लेते हैं टी का, वो हम लेते हैं कोई आर करके ऐसे। यहाँ ठीक है। और जो लेंथ लेते हैं डाइपोल का, तो वो हम ए करके ले लेते हैं ऐसे। यहाँ ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटी डिफाइन होती है डाइपोल मोमेंट। इस पॉइंट को आप एम कर देंगे, क्योंकि पी जो है कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये पी ए भी पी ही होता है, टू क्यू ए। तो यहाँ पे क्या होता है, क्यू का मैग्नीट्यूड होता है, प्लस माइनस नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज है, जो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ डाइपोल। यानी यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि डाइपोल की डायरेक्शन यहाँ होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और सेंटर पे ये काम करती है, और इसका वैल्यू ये होता है 2 ए। यानी चार्ज और चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2 ए। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर हम टी टू पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख लेते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि कैसे देखा जाता है ये। तो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है, हम वहाँ पे 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं, +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स देख लिया करते हैं। तो 1 कूलम चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट एम। तो इसे क्या होता है कि ये इधर को जाती है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, फील्ड दूर जाती है। तो इसका वैल्यू डायरेक्शन आ गया उस तरफ। तो ये वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 1/4πε0 क्यू। इस क्यू का वैल्यू क्या हुआ, क्यू हुआ। दैट इज नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे तो नहीं लेते कुछ भी। आर स्क्वायर, तो ये आर हमें ये वाला, इस वाले से ये वाला आर मिलता है। देखिए ये डिस्टेंस हो जाती है आर माइनस ए। सेंटर से देखा जा रहा है ना, तो कितनी बन जाएगी ये, आर माइनस ए। क्योंकि ये यहाँ से देखा जा रहा है तो ए आर हो रहा है, और यहाँ से देखा जा रहा है तो ए है, तो ये आर माइनस ए बनेगी। तो आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें और कुछ ऐसा कर लें कि ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स, और ये डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स। ओके। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में लिखना चाहें तो ये आई कैप पे जाएगा, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट आगे की तरफ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, ऐसे लिख देते हैं, चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका कैसा होगा,
यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे इस तरफ होगा, ई नेगेटिव, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी ई ही होगा, दैट इज ई नेगेटिव यहाँ लिख सकते हैं और ई पॉजिटिव यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें चार्ज का वैल्यू ही लगता है, ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तो लगता नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ना उल्टी हो गई है। तो कितना दूर है ये वाला चार्ज कितना दूर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस आर प्लस ए। चेक करें पहले कि आर प्लस ए है या नहीं, क्यों, क्योंकि सेंटर से कितना है आर, और जुड़ गया इसमें ए, तो कुल कितना हो गया आर प्लस ए। तो ये हो गया आर प्लस ए का स्क्वायर, ए क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फंडा है। तो ये किधर हुआ, ये हुआ माइनस आई कैप अकॉर्डिंग टू आवर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ई रिजल्टेंट ई पॉजिटिव वेक्टर में है ना, तो ये तो वेक्टर में लगा दिया आपने, ये देखिए हटा दिया आपने, वेक्टर में लगा दिया, ठीक। तो ई पॉजिटिव और प्लस, क्योंकि आई लगाया ना आपने, तो वो ऑलरेडी साइड अपने आप बता देगा, ये आ गया। ये पॉजिटिव वाला लिख लेते पहले, तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आर माइनस ए का स्क्वायर, और वहां से माइनस बाहर आएगा तो प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा, तो उसके बाद क्यू बाहर आ जाएगा, आपका जो भी चार्ज होगा वो आपका बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में बाहर आ जाएगा वो चार्ज आपका ऐसे। उसके बाद आर प्लस ए का स्क्वायर रहेगा, और ये आपका आई कैप भी बाहर आ जाएगा, यानी डिकॉर्डर एक्स एक्सिस, प्लस आई माइनस आई, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, ये अलग बात है। अब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम के अंदर, मोड क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यही एलसीएम बनेगा, इसको इधर ले जाएंगे, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, एंड नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, आर माइनस ए और आर प्लस ए, और आप जानते हैं कि दोनों पर ही स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऐसे लगा सकते हैं, भाई इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगा के कर सकते हैं। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे कि यहाँ की चीज को हटा देंगे, वहां की चीज को हटा देंगे, तो ये हो गया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो या तो उसका स्क्वायर खोल लें, या ए प्लस बी या माइनस बी का फैक्टर लगा दें, तो स्क्वायर खोल देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि निशान साइन बदल देगा ये माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के कॉन्सेप्ट से। और नीचे का देखा जाए तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन दोनों से बनेगा, और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा और चले आगे, तो ये हो गया क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कुछ चीजें कट जाएंगी, है ना, ये 2 है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये 2 लगा हुआ है, होल स्क्वायर 2ab वाला, तो ये बचा 4 AR, ऐसे लिख देंगे या आर ए लिख देंगे, और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक। अब ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आई कैप लगा साथ में, और ये वेक्टर में आ गया, ओके। अब इसको आप क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं इसके ऊपर, व्हेन आर बहुत बड़ा है ए से, छोड़ दिया करते हैं सर, जहाँ पे ये प्लस माइनस होता है वहां छोड़ दिया करते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं छोड़ा करते इसको। तो ये हो गया आपका ई वेक्टर रिजल्टेंट, तो ये हो गया क्यू और 4 AR ऐसे, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आर छोड़ेंगे आप, मतलब ए छोड़ेंगे आप, क्योंकि आर बहुत बड़ा है तो ए घट के भी क्या करेगा उसमें से, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई में ऊपर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोटा छोटा कर देगा वो। तो यहाँ पे बन जाएगी आर की पावर 4, तो एक कैंसिल कर लेंगे आप, तो ई आर, तो ये कितना बनेगा आपका 4 QA, ओके। और ये आई कैप बनेगा आपका साथ में एक
और यहाँ पे बनेगा 4πr³। ओके, तो ये जो 4qa है इसको आप फिर मॉडिफाई करेंगे p में, डाइपोल मोमेंट में, तो 2p हो जाएगा। ये जरा देखिए एक बार, p क्या 2qa, तो एक 2 तो एक्स्ट्रा है, तो 2p लिख दिया आपने, और ये i कैप कर दिया आपने। अब आप जरा ये देखेंगे कि जो p है क्या वो एप्सिलॉन नॉट मैंने छोड़ा यहाँ पे, 4πε0। ओके, एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये देखेंगे कि क्या ये आई ई पी की डायरेक्शन में है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो पी है वो भी आई कैप की डायरेक्शन में है, यानी इसी तरफ को है पी, यानी इसके सामने भी आई कैप लगा हुआ है। ओके, तो यानी उसी डायरेक्शन में है, तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिखूंगा, डाइपोल को वेक्टर में लिख दूंगा मैं यार, क्योंकि अब तो सेम डायरेक्शन है ना, 2p वेक्टर 4πε0r³। ठीक, तो दिस इज अवर result, electric field on axial line, electric field on axial line at a distance r from center of dipole in case of r बहुत बहुत बड़ा है इस। ओके, ये बात आ जाती है। हो गया डन फाइनल, पक्का। तो इसको आप सिक्योर करें, सेव करें।